ये है, देखो ये क्या है, ये देखो Na2CO3, ये क्या है, मेटल कार्बन। और नीचे वाला जो है NaHCO3 है, वो है मेटल हाइड्रोजन कार्बन। तो दोनों के रिएक्शन में दे रखे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। वैसे ये जो दो चीजें हैं ना हमारी, Na2CO3 और अपने NaHCO3, इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ेंगे जो हम वॉशिंग सोडा के बारे में। आगे बढ़े, क्लियर है? क्या बनाएगा? एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। अगला भी मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी मेटल ऑक्साइड और एसिड मिलेंगे, जब भी मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट और वाटर मिलेंगे। मैंने आपको बताया ये बेसिक होता है नेचर, ये एसिडिक है, तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल देख लो, CuO प्लस HCl इक्वल टू CuCl2 प्लस H2। बहुत सिंपल एग्जाम्पल। अब इनके क्वेश्चन आते कैसे हैं? इनके क्वेश्चन बहुत बार आ सकते हैं, आपके 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टली स्टेटमेंट में गिवन होगा कि एक चीज बता, या तो डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा कि भाई जब भी हमारा मेटल ऑक्साइड मिलता है तो क्या रिएक्शन होती है, या फिर 1 मार्क क्वेश्चन में आपको कोई रिएक्शन गिवन होगी, जैसे ये आपको ये रिएक्शन का ये पार्ट गिवन है, ये पार्ट हाइड्रोजन, ये सब तो आपको पता है कि भाई एसिड H2 निकालती है तो बेसिक OH निकालते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज है और इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूँगा। What comes when acid of the base in the water solution? एसिड और बेस को अगर मैं पानी में डालूं तो क्या होगा? एसिड के H+ आयन बाहर आ जाएंगे और बेस के, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करने की मेरे को कोई जरूरत नहीं। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, अच्छा ये बताओ, लाइन भी टेढ़ी होगी चलो। अच्छा, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये मतलब क्या है? देख, अच्छी डेफिनेशन ये है, वो एसिड जो कि जिनके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा साइंस, जिनके पास क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा साइंस है ना, वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। और इनके पास क्या होता है? इनके पास एक्स्ट्रा जो होते हैं वो कम, इनके पास ज्यादा होता है और बेसिक से होते हैं, बेसिक से होते हैं। तो मुझे ये कम ज्यादा कैसे करना है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड बनाने के लिए उसमें पानी को मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? उसमें वाटर ऐड करते हैं, वाटर ऐड। और वाटर एडिशन के प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? तो आपने मुझे वर्ड सुना ना आपके लेवल। आगे बढ़, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताता हूँ। फैक्ट ऐसा है कि यार आपको जो आपका रेन वाटर होता है ना, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं रेन वाटर एसिडिक होता है, बेसिक होता है। तो यार अपना रेन वाटर जो होता है वो 99% चांस होने की वो एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे सल्फर, नाइट्रोक्साइड, तो वो मिल जाती है और उसकी प्रॉपर्टीज को एसिडिक होता है। ऊपर से जो बारिश हो रही होती है ना, वो तो न्यूट्रल ही होती है, बट नीचे आते आते तो इस बात को आपको याद रखना है कि जो अपनी रेन वाटर होती है वो भी एसिडिक होती है, हल्की सी ना। और हमने पढ़ा हुआ आगरा के अंदर जो होता है एसिडिक रेन, जिसकी वजह से ताज महल जो है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये सब चीज़ का आपने आपको पता हो बेसिक। तो एक प्रोसेस पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, अरे देखो वो भी तो बताया था। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता है न्यूट्रलाइजेशन। एसिड प्लस बेस जब मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, उसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन। मैंने आपको बता चुका हूँ कि सॉल्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसिडिक, एक होता है एसिडिक, और वो कैसे पता चलता है? जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो भाई न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। जब मेरा स्ट्रॉन्ग है, I had multiple choices for English test. I had it at night, but it was very beautiful. और वीक बेस है तो क्या बनेगा? एसिडिक, एसिडिक। और जब मेरा वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। अगर एक पावरफुल व्यक्ति है तो जो आपका कोई दोस्तों को बॉडी बना रखी है, उस बॉडी बिल्डर को एक सामने छोटे से प्यारे नन्हे बच्चे के सामने खड़ा कर दो, तो जीतेगा कौन? ऑब्वियसली बात है, स्ट्रॉन्गर जीतेगा। तो जीतेगा कौन? सॉल्ट किसका बनेगा? एसिडिक वाले बनेगा। और अगर ये जो छोटा बच्चा आगे बड़ा होता है तो इससे भी ज़्यादा तगड़ा बनता है, तब भाई जीते और वो छोटा बच्चा जीते।
क्या है बच्चे चलो साइंस में भी आजकल पसंद कर रहे हैं, वरना आजकल टिकटॉक विकटॉक के स्टार इंस्टाग्राम पे पहले जब आया था ना इंस्टाग्राम रील ऑप्शन, तो सारे के सारे बस वही नाच गाना चलता रहता था। बट हाँ अब देखा तो मेरे को भी लगा कि अच्छी चीज़ है कि साइंस वाले मीम चल रहे हैं और जो क्यूरियोसिटी है जानने के लिए वो कर रहे हैं। चलो अब तो बात करते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट। अब पीएच ऑफ सॉल्ट कुछ भी नहीं है, एक चीज याद रखना, अगर मेरी सॉल्ट एसिडिक है तो ऑब्वियसली बात है उसका पीएच क्या होगा, उसका पीएच आपसे कम होगा। अगर मेरी एसिडिक सॉल्ट तो उसका पीएच क्या होगा, 7 से क्या होगा, कम होगा, तो 7 से क्या होगा, लेस देन, 7 से क्या होगा, लेस देन। अगर मेरी एसिक है, एसिक सॉल्ट, तो उसका क्या होगा, पीएच ग्रेटर देन 7। और अगर मेरी बिल्कुल न्यूट्रलाइज रिएक्शन में, अगर मेरा जो सॉल्ट बनाया वो न्यूट्रलाइज है ना, एसिड है न्यूट्रल,